गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अवर थर्ड लेक्चर, सॉरी फोर्थ लेक्चर रिगार्डिंग एनटीटी प्रिपरेशन। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ। हम लोग कल जिस मोड पे थे उस मोड से आगे जाने वाले हैं। ओके, सो हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, वो हमने कल देखा। उसमें लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, और उसके बाद में हमने देखा कि उसके बाद में हमने देखा कि क्वेश्चन आंसर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो भी हमने कल देखा। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो मोस्टली इनोवेटिव जो मेथड है, न्यू एंड इनोवेटिव। अभी देखो, इफेक्टिव टीचिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। तो हम लोग आज देखने वाले हैं न्यू एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स कौन सी होती है, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यह कॉन्सेप्ट हम समझ लें। ओके, सो with the evolution of the education and technology, new teaching methods are emerged to address the diverse learning needs and foster 21st century skills such as creativity, collaboration, critical thinking and digital literacy. और देखो, एक एक वर्ड हम जानेंगे। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एज वी स्टडीड अर्लियर, it is a teaching is an art and a part of a systematic disciplined learning, means it's a science also. So creativity आती है आर्ट्स के अंदर। कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, मान लो हमने चार पांच लेक्चर मिला के एक लेक्चर ले रहे, तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना ही हमारा इशू है। रिकॉलिंग जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपको नहीं फोकस होना है। आपको जो है वो कंप्लीटली फोकस होना है ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे हम लोग स्टूडेंट्स की बढ़ा पाए। उसके बाद में डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो व्हाट इज द डिजिटल लिटरेसी? समवेयर बिटवीन 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब पुणे आया था, तो 2010 के बाद टाइम पे 3.5G चल रहा था, मतलब 3G आया था इंडिया में। और वो टाइम पे मोबाइल्स में इतने एनहांसमेंट नहीं थे। उसके बाद में जैसे ही फेसबुक, मतलब हमने तो ऑर्कुट का भी जमाना देखा है। ऑर्कुट, ऑर्कुट के बाद फेसबुक, अभी इंस्टा, टिकटॉक, टिकटॉक बैन हो गया। सो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। अभी आप बहुत सारे कॉलेज में देखोगे उनका एक ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ये सब रहते हैं। तो ये क्यों रहते हैं कि विद इन वन फाइन मॉर्निंग आप सब बच्चों को इकट्ठा करना चाहते हो और उनको एक एक मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो। दूसरी चीज होगी, अभी एनसीएसएम ने भी आपका ईमेल एड्रेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना है और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना है। ठीक है, तो ये ईमेल एड्रेस हो गया। अभी एबीसी रजिस्ट्रेशन सबका हो रहा है। एबीसी रजिस्ट्रेशन, एबीसी आईडी बन रहा है इन द एमयूएचएस। तो एबीसी आईडी जो है ये डिजिटल लिटरेसी का ही पार्ट हो गया। उसके बाद जो है आपके स्टूडेंट्स को, आपको अभी प्रकृति परीक्षण चल रहा है, ठीक है, प्रकृति परीक्षण। तो प्रकृति परीक्षण में आपको डिजिटली वो क्यूआर कोड वगैरह सब चीजें हैंडल करनी चाहिए। तो आपको वो हैंडी होना पड़ेगा डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ। उसमें पहला आता है फ्लिप्ड क्लासरूम। अभी हम लोग देख रहे हैं न्यू एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स। उसका पहला जो सब पार्ट है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। उसको फ्लिप भी बोलते हैं,
फ्लिप क्लासरूम। ठीक है। डेफिनेशन: द स्टूडेंट स्टडी अंडर इंस्ट्रक्शनल कंटेंट दैट्स आर वीडियोस एंड रीडिंग्स एट होम एंड एंगेज द डिस्कशन और एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल मुझे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को, इसका मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर भी है, वो भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन मुझे टॉपिक पढ़ना है, तो मैं फॉर एग्जांपल क्या करूंगा, उसका एक वीडियो पूरा बच्चों को भेज दूंगा। वीडियो क्लिप मैंने भेज दिया। सो वो बच्चे क्या करेंगे, वो वीडियो कंटेंट और रिकॉर्डिंग जो है वो घर पे देखेंगे, और जैसे ही क्लास में आते हैं मैं वही वीडियो वापस से दोहराऊंगा और स्टूडेंट के साथ बिटवीन डिस्कस करूंगा कि ये एक्टिविटी यहाँ पे जो फूड बोलस है, या आपका कौन से एसिड सिक्रिएट होते हैं, किसका जैसे मतलब फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो तो ये सब चीजें कन्वर्ट हो जाती है फ्लिप्ड क्लासरूम में। तो इसमें सिंपल सी चीज है, आपको इन क्लास एक टॉपिक का लर्निंग कर रहे हो स्टूडेंट, और सेकंड है आउट ऑफ द क्लास, मतलब घर पे जो जा रहे हैं वही सेम टॉपिक पैरेलली वो पढ़ रहे हैं। इससे क्या हो गया है उनको, इससे बेनिफिट क्या होगा, क्लास टाइम इज यूटिलाइज फॉर डीपर एक्सप्लोरेशन। फॉर एग्जांपल हम कुछ मेडिसिन बनाते हैं, ओके। सो उन मेडिसिन का श्लोक रिसाइटेशन, या उन मेडिसिन के कंटेंट, है ना, उसका लैटिन नेम हो गया, या उसका रिसोर्सेस कहा क्या है, उसकी शुद्धि कैसे की जाती है, और उस मेडिसिन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में पढ़ने को स्टूडेंट को पहले से बोल देंगे। ओके। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, चार मेडिसिन रखेंगे और उनको एक प्रॉब्लम दे देंगे। तो यहाँ आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, ये आयुर्वेदा स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बाकी लोग भी सुन सकते हैं। ग्रहणी करके एक आयुर्वेद में एक डिसीज होता है, ग्रहणी का डिसीज है, और आपने उनको चार पांच मेडिसिन घर पे पढ़ने को बोल दिया, तो आप उनको एक ग्रहणी का सिनेरियो बेस्ड पीबीएल बना के देंगे, सिनेरियो बेस्ड पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बना के देंगे। और वो हो गया उनको होमवर्क। तो उन्होंने पहले ग्रहणी पढ़ा है, उन्होंने पहले मेडिसिन पढ़ी है, तो ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करके व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट, व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट, वो खुद खोज के निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, फिर पीयर इंटरेक्शन भी करेंगे कि अरे नहीं है वो, ये अगर हमने पित्तजग्रहणी का फॉर्मूला यूज किया है, या उनको शिरोधारा देना है, या उनको रक्त चंदन का कुछ कंपाउंड वहां पे यूज करना है, या परपटी कल्पना यूज करना है, फिर परपटी में कौन सी परपटी, ऐसा सब आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, फिर डीपली आप उनको बताओ कि नहीं वो केस में आपको मोर प्रिसाइजली कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन द फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है। प्रमोट सेल्फ पेस्ड लर्निंग, प्रमोट सेल्फ पेस्ड लर्निंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ पेस्ड लर्निंग। यहाँ पे जो है बच्चों को आप पहले से ही बता देते हो कि आप घर पे पढ़ के आओ, घर पे ये पार्ट पढ़ो, उसके आगे का हम लोग आगे लेंगे, और जो फिर पुराना कॉन्सेप्ट है उसकी रिवीजन भी करेंगे, सो दैट जो बच्चे हैं घर से पढ़ के भी आते हैं। तो ये कब से स्टार्ट करना होता है, मोस्टली सेवेंथ स्टैंडर्ड से ये, तो ये मोस्टली
सेवेंथ स्टैंडर्ड से चालू कर सकते हैं। उसके पहले रिकॉल और अंडरस्ट क्रिटिकल थिंकिंग उतना अच्छा नहीं रहता बच्चों का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेवेंथ स्टैंडर्ड से ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग चालू कर देते हैं। और बीएमएस में जैसे ही बच्चे आ जाते, बीएचएमएस में आ जाते, स्टूडेंट्स आ जाते, तो उनको ये मेथड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे प्रकृति का श्लोक रिसाइटेशन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को क्लास में प्रकृति का श्लोक रिसाइटेशन कर बता दूंगा कि ऐसे ऐसे उसकी प्रोनाउंसिएशन है, आरोह अवरोह ऐसा लेना है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, फिर मैं एक एक को पूछने लगूंगा। अभी जो बच्चे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, लर्निंग में प्रॉब्लम है, फिर उनको क्या बोलूंगा कि आप प्रकृति के मतलब वाद, मान लो वाद प्रकृति का श्लोक रिसाइट करने, तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि आप वाद प्रकृति का जो श्लोक है वो आप 10 बार लिख के लेके आ जाइए, मुझे दिखाइए। सो द होमवर्क लाइक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है। फिर मैं फिर मैं जैसे दूसरे दिन लेक्चर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उनको एक आधी सेलिब्रिटी है, मतलब मान लो मराठी सेलिब्रिटी है या हिंदी सेलिब्रिटी है, उनको क्या बोलूंगा कि ये सेलिब्रिटी में आपको वात प्रकृति के कौन से गुण दिखते हैं मुझे बताओ। सो दैट प्रॉब्लम आई हैव गिवन टू द स्टूडेंट, एंड उन्होंने घर पे वो श्लोक प्रकृति के लक्षण पढ़े, तो वो देखेंगे नहीं नहीं सर उसमें क्षीर पूर्ण लोचना नहीं है, सर उसमें ना सर ऐसा है कि उसकी स्किन जल्दी रेडिश हो जाती है, मैंने वो मूवी में देखा था। सो ताम्रवर्णी त्वचा या ऐसे कुछ वो बताएंगे। ठीक है, चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू हैव टू एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बार पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप पढ़ाते हो तो वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दैट दिस फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड इज नॉट इजी टू कंडक्ट, है ना। आप मान लो आपको एक प्रोजेक्ट देना है, प्रोजेक्ट के बारे में गूगल से इंफॉर्मेशन निकालना है, या आपका जो भी गूगल स्कॉलर है, जो भी सर्च इंजन है, उनसे आपको इंफॉर्मेशन निकालना है। टीचर्स नीड टू प्रिपेयर हाई क्वालिटी प्री क्लास मटेरियल, है ना। आपको क्लास के अंदर इसके लिए टेक्नोलॉजिकली साउंड, मतलब जो आपने एक होमवर्क दिया है उससे एक स्टेप अहेड आपको चीजें चाहिए। तो प्री क्लास मटेरियल मतलब क्या होता है, मान लो मैंने वो स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया था कि वात प्रकृति का श्लोक रिसाइटेशन करने को बोला है, पित्त प्रकृति का बोले, कफ प्रकृति का बोले, और मैं वहां पे सेलिब्रिटी का नाम जो है वो उनसे ही बताने को बोलूंगा, उनको इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पित्त प्रकृति के लिए जैसे फॉर एग्जांपल पित्त प्रकृति के लिए मैं चंकी पांडे जी को फोटो बताना चाहता हूँ, तो चंकी पांडे जी का फोटो जो मुझे बताना है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए मुझे क्लासरूम में प्रोजेक्टर चाहिए, अदरवाइज वो स्क्रीन चाहिए जिसमें मैं दिखा सकूं। उसके बाद ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है कि कोई सर्जरी का प्रोसीजर है ना। तो सर्जरी का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है, मान लो अपेंडिक्स का ऑपरेशन चल रहा है, तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन में मैकबर्नेस पॉइंट से जो ये लोग एंट्री करते हैं, उसमें दो तरफ की ऑपरेटिव होते हैं। तो मैकबर्नेस पॉइंट का अप्लाइड एस्पेक्ट मुझे पढ़ाना है, तो मुझे वो वीडियो चाहिए कि जिसमें मैं वो पूरा प्रॉपर एनिमेटेड तरीके से दिखा सकूं। एक बार एनिमेटेड पार्ट हो गया, फिर उनको मैं बताऊंगा कि आप जाके पढ़ के आओ। उसके बाद मुझे एक्चुअली वो उसकी फुटेज चाहिए, है ना, कि अपेंडिक्स का ऑपरेटिव कैसे किया जाता है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें क्या मदद हो सकती है, प्रोवाइड शॉर्ट engaging वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन रीडिंग, डिजाइन इंटरेक्टिव क्लास एक्टिविटीज लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट और अ केस स्टडी। देखो लास्ट लेक्चर में शायद बाकी स्टूडेंट ने भी देखा है, मैंने क्या बोला था आपको, जर्नल क्लब एक्टिविटी, है ना, जर्नल क्लब एक्टिविटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं जर्नल क्लब एक्टिविटी में, डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्कोपस में हो गया आर्टिकल,
या यूजीसी केयर आर्टिकल्स रहते हैं, पबमेड आर्टिकल, वेब ऑफ साइंस आर्टिकल। तो उनमें से गिने चुने आर्टिकल्स जो है हम लोग पढ़ते हैं, और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद उसके जो मटेरियल एंड मेथड्स हो गए, और स्टैटिस्टिक्स हो गए, ये सब चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये बराबर है या नहीं है, इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो दैट दैट केस स्टडी, अभी देखो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स रहते हैं। पहला होता है केस स्टडी, जिसमें एक सिंगल केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद होता है मल्टीपल केस स्टडीज, मीन्स केस सीरीज। उसके बाद जो है हम लोग बच्चों को रिसर्च आर्टिकल, जिसमें सैंपल से 30 से लेके 50 तक। उसके बाद थोड़े हायर, अगर आप हायर जेन्यून आर्टिकल्स में चले गए तो 700 800 इतने बड़े बड़े सर्वेज वगैरह रहते हैं। फिर उनका जो सर्वे है वो हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी के पार्ट। पहला यही खत्म हो गया। उसके बाद है ब्लेंडिंग लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, सॉरी, ब्लेंडेड लर्निंग। पहला क्या था? पहला था फ्लिप्ड क्लासरूम। दूसरा है ब्लेंडेड लर्निंग। व्हाट इज ए ब्लेंडेड लर्निंग? कंबाइन ऑफ ट्रेडिशनल फेस टू फेस टीचिंग विथ ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स। ये सभी ने ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे ट्राई किया है, कोविड 19 पीरियड एरा, कोविड 19 एरा में सबने ट्राई किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब डीवाई पाटिल पिंपरी पूना में पढ़ा रहा था, तो वहां पे हम लोगों ने 50 स्टूडेंट्स को एक बेंच छोड़ के बैठने को बोला था, ठीक है। और 50 स्टूडेंट्स जो है वो घर पे थे, और उनको बायो बबल में रखा था। और बायो बबल मतलब उनको कहीं टच नहीं करना है, वगैरह वगैरह, फिर सैनिटाइजेशन करके चला जाना है। तो हम फेस टू फेस भी थे, और जो बच्चे क्लास के बाहर थे, ऑनलाइन थे, वो भी हमारे स्मार्ट स्क्रीन के साथ कनेक्टेड थे, है ना। तो बोथ ट्रेडिशनल एंड इनोवेशन एट द टाइम कॉल्ड एज अ ब्लेंडेड, ठीक है। बेनिफिट क्या है? ऑफर फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, इनेबल्स पर्सनलाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू एडेप्टिव प्लेटफॉर्म्स। अभी क्या है, आपने फिजिक्स वाला देखा है, आपने अन अकेडमी देखा है, आप टुडे अभी प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अभी फिजिक्स वाला सर जो है, अलग पांडे सर, उन्होंने उनका ऑफलाइन बैचेस भी चालू किया। तो वो ऑफलाइन बैच में ही जो पढ़ाते हैं वही प्रोजेक्ट होता है ऑनलाइन बैच में, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चंस पूछते, तो हम भी वैसे ही करते थे डीवाई पाटिल में, कि पूरी स्क्रीन रहती थी हमारी, और स्क्रीन के ऊपर फिर बच्चों के कुछ क्वेरीज आते हैं, वो 10 मिनट में लेते थे। ओके। सो यहाँ तक आपको समझ में आया है। सो हम लोग क्या करते थे टीचिंग के इसमें, कि स्मार्ट स्क्रीन पे पढ़ाते थे, और स्मार्ट स्क्रीन के पढ़ाने के टाइम पे जो भी बच्चों को क्वेश्चंस आते थे, वो क्वेश्चंस हम चैट बॉक्स में उनको लिखने को बोलते थे। और एक हार्डली 5 मिनट्स, जैसे 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया, 5 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन होता था। वहां पे हम उन बच्चों को बोलते थे कि आपके क्वेश्चन जो है यू कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो ऑल्सो, ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर अच्छी नोट्स निकाली है, तो वो भी इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हम सामने रखते थे, कि मतलब मान लो किसी ने फिजियोलॉजी की कोई अच्छी डायग्राम बनाई है, एनाटॉमी को कोई डायग्राम बनाई है, संहिता का कोई अच्छा श्लोक उसने लिखा रखा है। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग उनको प्रोवाइड करते थे। सो अटेंशन भी अच्छा बन जाता था, एंगेजमेंट भी बढ़ जाती थी, और स्टूडेंट को मजा भी आता था पढ़ने में, ठीक है। इसमें चैलेंजेस क्या? रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बड़ी स्मार्ट स्क्रीन चाहिए। और दूसरा ऐसा है कि स्टूडेंट्स को भी 100% वहां पे इंटरनेट चाहिए, नहीं तो बीच में लैग हो जाता है। सो इंटरनेट लैग इज अ प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ एरा, ठीक है। अभी ये जो है उसमें दोनों तरफ से, मतलब 100% इंटरनेट चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ स्टूडेंट ने इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, वो खाली अटेंडेंस बता रहे, तो वो एक उसमें लैकुना हो जाता है ना। बैलेंसिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटी कैन बी कॉम्प्लेक्स। अभी बहुत सारे टीचर्स जो थे, जो एल्डर, मतलब बहुत सीनियर थे,
एल्डर बोलने से अच्छा है सीनियर थे। तो उनको ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाती थी वो टाइम पे। क्यों जाती थी? क्योंकि एक तो वो जूम कनेक्शन में प्रॉब्लम आते थे, दूसरा बीच में कोई स्टूडेंट का आवाज अचानक से चालू हो जाता था। सो दैट टाइम ये चैलेंज हो जाता था कि वो बच्चों का आवाज बंद कैसे करे। फिर जो क्लास का मॉनिटर रहता था वो आके वो आवाज बंद कर देता था। सो बैलेंसिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटी कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको क्वेश्चन रहेगा, बैलेंसिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटी कैन बी कॉम्प्लेक्स इन विच टाइप ऑफ, इन विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। तो वो आता है ब्लेंडेड टाइप ऑफ टीचिंग, क्योंकि ब्लेंडेड में ही इनोवेशन प्लस ट्रेडिशन ऐसे दोनों हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकॉर्पोरेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस जिसको बोलते हैं, लाइक मूडल और गूगल क्लासरूम। ओके, गूगल क्लासरूम आपने देखे होंगे। अभी मेरा चाहिए और जिसके ऊपर अभी पूरी एग्जाम फोकस रहेगी, दैट एग्जाम इज कॉल्ड एज अ नेक्स्ट। जो बीएमएस के बाद इंटर्नशिप के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपलसरी रहेंगे, एग्जिट एग्जाम रहेगी। तो ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन यही फॉर्म में रहेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, है ना। तो ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो अच्छी तरीके से बने और अच्छे डॉक्टर्स समाज में आए। इसीलिए इन्होंने ये अच्छी सोच रख के किया है। तो व्हाट इज अ पीबीएल? पीबीएल इसका तो पहले फुल फॉर्म आपको पता चाहिए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। उसके बाद वो क्या होता है एग्जैक्टली? लर्नर्स सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन द ग्रुप्स एंड गाइडेड बाय द टीचर। ठीक है, हमेशा टीचिंग के प्रोसेस में आपको दो कंपोनेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक टीचर दूसरा स्टूडेंट। उनके साथ टेक्नोलॉजी रह सकती है या ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो पीबीएल में जो है रियल वर्ल्ड जो है उनके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं इन ग्रुप, ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल करने हैं। इस टाइप ऑफ लर्निंग में अभी देखो, एक सिंगल स्टूडेंट रहेगा तो वो खुद का खुद ही कर सकता है, टीचर जो है उनको गाइड करेंगे। मगर इन द क्लासरूम आपको ग्रुप्स को डिवाइड करना है, 10-10 स्टूडेंट के ग्रुप में, 20-20 स्टूडेंट के ग्रुप में, या 50 के, दो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। डेवलप्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स, एनकरेजेस इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, है ना। आप फिर उनको सिनेरियो दे दो। जनरली मैं सिनेरियो बच्चों को कौन सा देता हूँ वो भी बताता हूँ। सिनेरियो आप दे दो, है ना। आपको आपको उनको सिनेरियो देना है। फॉर एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ कोविड 19, विच टाइप ऑफ एट द टाइम ऑफ कोविड 19 a patient of age group, a male patient of age 30 is having the infection. What is the what is the probable diagnosis, and what are the diagnostic tests should be suggested from your side, है ना। तो पहले तो उम्र कम है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक्सरे करोगे। एक्सरे में अगर आया तो हायर इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, दैट मीन्स आप उसको एनालाइज कर रहे हो, है ना। दूसरी टेस्ट हम बोलेंगे एचआरसीटी। एचआरसीटी में प्रॉब्लम है तो ही उसको ब्लड टेस्ट, डी डायमर वगैरह बोलेंगे। तो ये स्टेजेस आपको वो स्टूडेंट से निकलवाना है ना। तो ये स्टेज में आप आपको क्या हेल्प करनी है? हाँ बेटा, आपको एक्सरे में क्या दिखा? उसमें कंसोलिडेशन दिखा। फिर आपको लग रहा है क्या एक्सरे में ज्यादा कंसोलिडेशन है? हाँ है। फिर आपको एज अ टीचर सजेस्ट करना है कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन से हैं? उसमें उसमें सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, ये सब देख के उनको आपको एचआरसीटी के लिए बोलना है। एचआरसीटी में भी ज्यादा प्रॉब्लम, फिर डी डायमर, फिर आईपीडी वगैरह ये सब। तो ये सब चीजें जो है ये आपको उनमें डेवलप करनी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिनेरियो कोविड 19। कोविड 19 के पेशेंट्स के बारे में आप मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जांपल हो सकता है। डिफरेंट एग्जांपल आर देयर, जैसे वात का क्षय वृद्धि के लक्षण का हो गया, पित्त के क्षय वृद्धि लक्षण हो गया, या कोई कल्प बना रहे हो, मतलब खरलीय कल्प आप बना रहे हो, तो खरलीय कल्प के जो डोज है वो डोज कितना देना चाहिए, और
किस डिसीज में देना चाहिए, है ना। जैसे तापेदुल हो, ये मेडिसिन 25 ml फीमेल को कितना ग्राम से और उसका क्या अनुपात होना चाहिए, ये आप उनको बता सकते हो। व्हाट आर द चैलेंजेस, डिमांड सिग्निफिकेंट टाइम। अभी देखो, एक तो पूरा सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसमें 5 मिनट चले गए। सिनेरियो एक्सप्लेन करने के बाद वो सिनेरियो आप कहीं प्रेजेंट करोगे, है ना। तो प्रेजेंट करने के लिए चाहिए रिसोर्सेज, आपको स्मार्ट स्क्रीन चाहिए, XYZ रिक्वायर स्किल्ड फैसिलिटेशन टू कीप डिस्कशन प्रोडक्शन प्रोडक्टिव। अभी ऐसा नहीं है कि सभी फैकल्टीज को, सभी टीचिंग फैकल्टीज को ये मेथड एडॉप्टिव है, या, है ना। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसीलिए इसमें स्किल्ड फैसिल जो फैकल्टीज है आपके, उनमें ही इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स, प्रेजेंट अ प्रॉब्लम सिनेरियो एंड encourages रिसर्च, brainstorming एंड सॉल्यूशन डिजाइन, कंडक्ट ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड प्रोवाइड द फीडबैक। अभी मैंने क्या बोला है, कोविड 19, तो कोविड 19 के बारे में एक आपने एग्जाम्पल बताया, 35 ईयर मेल पेशेंट कम टू OPD विथ शॉलो ब्रीदिंग एंड अनेबल टू वॉक, है ना। तो ऐसा आपने सीनियर बोला, व्हाट विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस, what are the diagnostic what are the suggestions for the diagnostic test, and what will be the your line of treatment, है ना। तो ये, तो अब वो क्या करेंगे बच्चे, पहले तो ढूंढेंगे भाई ऐसा पेशेंट आ रहा है, कोविड 19 का सिनेरियो है। तो सबसे पहले वो देखेंगे, रूल आउट करेंगे कोविड 19 नॉन कोविड 19। तो पहले RT-PCR करने के लिए बोलेंगे। RT-PCR को टाइम लगता है, तो रैपिड एंटीजन करने को बोलेंगे, तो यहाँ पे वो रिसर्च करेंगे रैपिड एंटीजन किन पेशेंट में किया जाता है, उनके कुछ SOP है क्या। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो क्या करेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में और सॉल्यूशन डिजाइन में वो करेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिजाइन, ठीक है ना। कंडक्ट ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड प्रोवाइड द फीडबैक। अभी ये किस सिनेरियो आपने स्क्रीन पे, क्लास के स्क्रीन पे बताया। तो वो लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट एक ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाएंगे कि सर हम ये पेशेंट आया तो ये करेंगे, मतलब एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्स, मतलब 3 HRCT का पेशेंट है, हाँ ठीक है, उसको घर पे मेडिसिन देंगे और साथ में उसको डाइट का पथ्य कल्पना देंगे, है ना। फिर ऐसा जो सॉल्यूशन है वो वहां पे करेंगे, और सॉल्यूशन डिजाइन होने के बाद आप उनको फीडबैक दो कि नहीं आपने ना ये पेशेंट में ये करना चाहिए, तो ये आपका फीडबैक जो है वो अच्छा अगर आ गया, तो वहां पे आपको वो स्टूडेंट को कोविड 19 का रेजिमेंट बराबर समझा है या नहीं समझा, इसके बारे में आप एक अच्छा फीडबैक दे सकते हो, और स्टूडेंट से भी ले सकते हो कि ये एक्टिविटी से आपको कितना अच्छा टीचिंग में एक्सपीरियंस मिला। तो पहला था, अब क्विक रिवीजन करते हैं। पहला था फ्लूइड क्लासरूम, दूसरा था ब्लेंडेड लर्निंग, तीसरा था PBL, चौथा है गेमिफिकेशन, गेम्स बनाने हैं, आपको गेम्स बनाने हैं। इनकॉर्पोरेट गेम लाइक एलिमेंट, पॉइंट्स, बैजेस, रिवॉर्ड्स इनटू द लर्निंग प्रोसेस, इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। देखो कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ उसको आप बैजेस या रिवॉर्ड्स देते हो, मतलब आप 10 क्वेश्चन पूछने के बाद अगर एक हर क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद उनको बोल सकते हो कि आपको 2 दिन का जो है वो श्लोक रिसाइटेशन करने की जरूरत नहीं है, या आप उनको ऐसा भी बोल सकते हो कि आपको चॉकलेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, या ऐसा भी बोल सकते हो कि जो टॉपर्स आएंगे उनको एक स्पेशल क्लासेस उनकी लिए जाएंगी। सो द गेमिफिकेशन जो प्रोसेस है, उससे क्या होता है, इंक्रीज द मोटिवेशन। जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मोटिवेशन अच्छा मिलता है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है, और वो स्टडी और भी अच्छे से कर पाते हैं। उनको देख देख के बाकी स्टूडेंट भी है, नहीं मुझे भी अगली बार मिलना चाहिए करके अच्छा पढ़ाई करते हैं। मेक लर्निंग एंजॉयबल एंड कॉम्पिटिटिव, तो जिससे भी गेम्स हो गया, जैसे मैं क्विज क्विज करके प्लेटफॉर्म है वो देता हूँ। एक थोड़ा सा समय हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्विज एक्चुअली हम लोग कैसे कंडक्ट करते थे। हाँ, ये क्विज क्विज करके कंपनी है, उसका ये प्लेटफॉर्म है।
इसमें हम लोग परफॉर्म करते थे। और ये इसमें वो जो आपको एंट्रीज आते हैं, मतलब रिवॉर्ड्स वगैरह, इसमें ये पार्ट भी आता है। अभी देखो मेरे 3-4 ईमेल एड्रेस है, इसमें से मैं आपको मेरी क्विज बनाई हुई थी, अगर वो दिखी तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इधर लोडिंग। तो फिर ये जैसे मैथमेटिकल हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो भी आंसर रहता है वो अपने पास रहता है, और जब स्टूडेंट प्ले करते हैं इसको, तो उनको जो जितने जल्दी वो सॉल्व करता है, उसको उतने जल्दी मार्क्स मिलते हैं। अगर कुछ ये है रिपोर्ट्स में तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी जैसे पहला हमारा जो ये था, आपको सब दिख रहा होगा, है ना। हमारा जो था, पहला जो हमारा मॉक टेस्ट था, उसमें 43 स्टूडेंट ने एनरोल किया था, और फिर उसमें से टॉपर जो आए थे उनको 96 मार्क्स थे। तो ऐसे आप क्वेश्चंस, उसका आंसर, फिर कितने पॉइंट्स मिले, फिर कितना स्कोर हुआ, फिर उन्होंने कौन सा इनकरेक्ट, उनको गेमिफिकेशन के इसमें से अच्छा पढ़ा सकते हो, है ना। तो एक एक ये एग्जाम्पल हो गया। बैक टू द टॉपिक। अब इसमें चैलेंजेस क्या है ना। कुछ चैलेंजेस तो होंगे, क्योंकि हर मेथड आपने देखी उसके चैलेंजेस थे। ओवर एम्फेसाइजिंग ऑन रिवर्ड्स कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम एजुकेशनल गोल। अभी कुछ बच्चे हैं, वो रिवर्ड्स के चक्कर में ही रहते हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, या उसमें कुछ चीटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग इफेक्टिव गेमिफाई एक्टिविटीज रिक्वायर क्रिएटिविटी एंड प्लानिंग। अभी क्रिएटिविटी तो चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से ढूंढ निकालने हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाए। प्लानिंग तो चाहिए। क्विज ऐप एग्जांपल्स, क्विज ऐप जैसे मैंने बताया, एजुकेशनल गेम्स और क्लासरूम कंपटीशन। फिफ्थ टाइप ऑफ लर्निंग, teaching is a experimental learning. Students learn by doing, often through simulations, experiments, and fieldwork. Builds real world skills and deepen understanding. Engage learners in meaningful and hands-on activity. Hands-on activity को आयुर्वेद में एक पार्ट आया है, जैसे योग्य योग्य एक्टिविटी जो है ना, योग्य एक्टिविटी जो फर्स्ट ईयर में होती है वो आई है। उसमें जो स्किल लैब्स होते हैं, स्किल लैब्स, अभी फॉर एग्जांपल आपको सरफेस मार्किंग सीखना है। सरफेस तो सरफेस मार्किंग के लिए आपको डमी बॉडी या मैनिक्योर, जो डमी बॉडी है आपके एनाटॉमी लैब में रहती है, उसमें आप वो सरफेस मार्किंग कर सकते हो। अभी साइड बाय साइड आपको जो है वो सरफेस मार्किंग करके भी दिखाना होता है ना। वो ड्रॉ करना होता है, यहाँ लीवर ये ऐसे यहाँ तक जाएगा, ये आर्च ऑफ आयोर्टा ऐसे जाएगा, जुगुलर वेन कहाँ पे है। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का एक पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्रिया शरीर में एचबी का प्रैक्टिकल लेते हैं। एचबी का प्रैक्टिकल में गोल्डन ब्राउन कलर हम उनको दिखाते हैं, मैचिंग, गोल्डन ब्राउन कलर मैचिंग, ये हमारे जो फिजियोलॉजी में है उसका प्रिंसिपल ही है। तो ये जो पार्ट है वो हम उनको रियल वर्ल्ड स्किल भी सिखाते हैं, डीपन अंडरस्टैंडिंग भी होता है उनका, और मीनिंगफुल हैंड्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी उसके बेनिफिट है। चैलेंजेस क्या है? रिसोर्स इंटेंसिव, रिसोर्स चाहिए चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है। एक एएसबी का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको उतने सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ब्लड लेना है, फिर 5 मिनट रुकना है, 10 मिनट रुकना है, मतलब दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग पार्ट। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। द टाइम कंज्यूमिंग इज द चैलेंजेस फॉर, है ना, चैलेंजेस फॉर, तो आपका आंसर रहेगा डेमोस्ट्रेशन, है ना। और डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ और एक था, वो मैं आपको ढूंढने को बोलता हूँ, मुझे ग्रुप में डालो, मैं चैटिंग अलाउ करने वाला हूँ। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर लार्ज ग्रुप। अभी जैसे फिजियोलॉजी में हम लोग जो जितने लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो मोस्टली दो ही ग्रुप रहते हैं ना। देर आर द ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट मैक्स,
मैं एक साथ 100 बच्चों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो वो अच्छा लगेगा क्या नहीं। और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया रचना 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 क्रिया शरीर के लिए। और रचना शरीर में तो 6 डेड बॉडी चाहिए, मतलब एक बैच में 10 से लेके 15 ही बच्चे आ सकते हैं। ये हो गया एनाटॉमी का, क्या बोलते हैं उसको, एनाटॉमी का ग्रुप्स फॉर्मेशन। एप्लीकेशन इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में आपको खुद आईएम कैसे देते हैं, आईवी कैसे देते हैं वो सीखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स, रोल प्ले, एक्सरसाइजिंग। उसके बाद है सॉफ्ट टीचिंग अप्रोचेस। और ये जो है ये टॉपिक हम कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो ना। 3 मिनट बचे हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। यहाँ तक हम जो लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, टीचिंग के जो तरीके हैं, मेथड ऑफ टीचिंग वो भी देख लिए, उसके इनपुट, आउटपुट, बेनिफिट्स, चैलेंजेस वो भी हमने अभी देखे हैं। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, रिगार्डिंग एनटीटी? ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर, है ना। Signing off, your host, Dr. Hiteshwar Lonare, your mentor for the NTT preparation 2025. Thank you.